आरएसएस और सावरकर पर राहुल गांधी कंफ्यूज है। आज हम इस मुद्दे पर ताल ठोकेंगे कि काली टोपी की संस्कृति में राहुल गांधी को संघ क्यों दिखता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में आरएसएस और काली टोपी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। कोश्यारी ने कहा कि राहुल गांधी का मानना था कि उत्तराखंड की पारंपरिक काली टोपी जो कि वो पहनते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी। साथ ही राहुल गांधी मानते थे कि हिंदुत्व के विचारक सावरकर संघ से थे, लेकिन उन्हें बार बार समझाने के बाद ये कहा गया कि काली टोपी उत्तराखंड की है और वहां के लोग इस काली टोपी को आरएसएस की स्थापना से पहले पहनते आए हैं। इसीलिए ताल ठोक के हमारा सवाल है कि आरएसएस और सावरकर पर राहुल गांधी कंफ्यूज हैं। काली टोपी की संस्कृति में भी संघ क्यों दिखता है राहुल गांधी? सवाल इस बात को लेकर भी उठा रहे हैं बीजेपी कि संघ पर अल्प ज्ञान है राहुल गांधी को, इसीलिए क्या बार बार अपमान भी करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी के लिए सिर्फ परिवार महान है और इसीलिए संघ का अपमान कर रहे हैं? सवाल ये भी है, अगर भूल हुई है तो काली टोपी पर कांग्रेस का भूल सुधार कब? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजू वर्मा है, शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, आरएसएस के जानकार अवनीचेश अवस्थी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल मुदित अग्रवाल कांग्रेस पार्टी से है, आप ही से है। और मुदित अग्रवाल, सवाल सिंपल सा, ये तो कोश्यारी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी संघ और सावरकर को लेकर कंफ्यूज हो गए। इतनी कंफ्यूजन क्यों है राहुल गांधी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है। सावरकर जी वही हैं, इतने महान नेता हैं जिनको आप वीर सावरकर कहते हैं। मैं तो उनको कमज़ोर सावरकर कहता हूं कि जेल से निकलने के लिए माफ़ीनामा मांग रहे थे अंग्रेज़ों से। तो ये वीरता की निशानी थोड़ा ना है, ये तो कमज़ोरी की निशानी है। हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी 12-12 साल जेल में रहे, वहाँ वीर सावरकर जी जेल से निकलने के लिए माफ़ी मांग रहे थे। जहाँ तक आरएसएस की बात है, मोहन भागवत जी जिनके बड़े महान लीडर, आरएसएस के क्या कहते थे, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें औरतों का काम है घर पे काम करना। अदिति जी आपके बारे में कह रहे थे कि आप इस विचारधारा को यकीन करती हैं। ये वही हैं जिनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये बीजेपी है, ये सावरकर है, ये आरएसएस है, ये हिंदू महासभा। ये वही लोग हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट जब कांग्रेस कह रही थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को ये तक कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हम क्रश करेंगे, और एक लेटर लिखा था 26 जुलाई 1942 को अंग्रेजों को सपोर्ट में कि मैं क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश करूंगा। ये हैं जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर पे 70 साल तक झंडा नहीं फैलाया था। ये हमें राष्ट्रीयता का भाषण देंगे, खुद तो पहले राष्ट्रीयता सीख लें। इनको तो हिंदू धर्म का मतलब नहीं पता। हमें आरएसएस से ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इनसे बड़े दोगले लोग जिंदगी में कभी मैंने देखे नहीं है। मैंने आरएसएस का नाम रख रखा है रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं फैला सकता, इनसे अच्छा रूमर कोई नहीं फैला सकता। तो ये इतनी अच्छी क्वालिटीज मैंने आपको अभी आरएसएस की बताई हैं, तो मतलब आप समझ गए होंगे ना। राहुल गांधी जी अगर इनके विरोध में बोलते हैं तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, गलत क्या करते हैं। देखिए, इतनी खूबी है। वो तो अदिति जी अगर इनका बस चलता तो आज आप एंकर भी नहीं होती। मोहन भागवत जी ने खुद कहा औरतों का काम है घर में बैठे हैं। अच्छा, ये भी कहा कि जो रेप होते हैं वो अर्बन इंडिया में होते हैं, रूरल इंडिया में कोई रेप नहीं होते। मोहन भागवत जी आरएसएस के महान लीडर, क्या बोले आपने उसमें मुझे इंटरैक्ट करने की कोशिश की सर। मैं अपना सवाल जानती हूँ सर। I know what I'm asking. हाँ जी। The question I was asking you was about राहुल गांधी। राहुल गांधी काली टोपी, तो मैंने बता तो सावरकर और तो संघ का फर्क नहीं समझते। ये बात कही किसने? महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी ने। आपसे मैंने उसे लेकर सवाल पूछा, आपने राइट लेफ्ट सेंटर घूम गए, पूरा आपने इतिहास पढ़ दिया, लेकिन आपने सवाल का जवाब मुझे दिया नहीं। कहाँ घूमे? सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मुझे डरा भी दिया, मुझे धमका भी दिया कि आपको हटा देंगे, आप तो एंकर नहीं बन पाती, आप नहीं कहाँ डराया? अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, अरे अगर बीजेपी आरएसएस की सोच होती तो। संघ से इतना प्यार राहुल गांधी को क्यों है? उनके एडवाइजर सही से बताते नहीं है क्या उनको? नहीं, नफरत है, हमें प्यार नहीं है, हमें नफरत है। हमें प्यार नहीं है, उनसे नफरत है। राहुल गांधी जी को भी नफरत है, हम सब कांग्रेसियों को संघ से नफरत है। प्यार नहीं है, नफरत है। तो इतनी अच्छी अच्छी खूबी मैंने अभी आपको संघ की बताई।
तो इसमें से कौन सी खूबी आपको सबसे अच्छी लगी, ये बता दीजिए आदित्य जी। सर मैं तो यहाँ पे आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया है सर। इट्स अ पॉलिटिकल डिस्कशन। इफ यू डोंट नो, इफ यू लाइक माय चेयर सो मच मुदित अग्रवाल जी, व्हाई डोंट यू बिकम एन एंकर, व्हाई बी अ पैनलिस्ट? बेटर है आप आगे एंकर की कुर्सी पे बैठिए, अपनी अदालत लगाइए, चलाइए, जो आपको बोलना है बोलिए, खूब ढोल पीटिए सर, किसने रोका आपको? लेकिन अभी मेरे जो सवाल है उसका सवाल का जवाब देने में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैं तो सारे जवाब दे दिए, इतनी अच्छी खूबियां बताई, उत्तराखंड की संस्कृति, आरएसएस के बारे में पूछा, वही तो जवाब दिया मैंने। इस पर आप जवाब नहीं दे रहे मुझे। अरे जवाब दीजिए जनाब, सुन लीजिए जवाब दीजिए। आपने कोश्यारी जी क्या कहते हैं, कोश्यारी जी तो बीजेपी और आरएसएस, सुन लीजिए, कोश्यारी जी तो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं, कोई वो गवर्नर थोड़ा है, तो वो जो बोलते हैं मैं उनकी बात तो वैसे भी नहीं मानूंगा। वैसे भी जो देखिए जो आरएसएस की खूबी है मैंने आपको बता दी। आप कह रहे वीर सावरकर जी बड़े वीर थे, मैंने कहा उनसे कमजोर कोई आदमी नहीं था। वीर कैसे हुआ? अंग्रेजों को माफीनामा लिख को का नाम भी आपसे इस वक्त नहीं लिया, मैंने तो पूछा आपसे राहुल गांधी की कंफ्यूजन को लेकर, लेकिन कुल मिलाकर बात वही है। आपने वही किया जो राहुल गांधी कर रहे थे और जो कोश्यारी जी कहना चाहते थे। कीजिए, सावरकर का नाम आ जाएगा। वही किया जो राहुल गांधी ने किया। उनको संघ दिखाई देता है, उनको उत्तराखंड की संस्कृति में संघ दिखाई दे गया, उनको सावरकर में संघ दिखाई दे गया। आपको वीर सावरकर का नाम नहीं लिया। वीर सावरकर मैंने बोला नहीं, आपने सुन लिया वीर सावरकर, बिल्कुल लिया। सुन लिया, क्योंकि आप वही आपके जहन में बैठा हुआ है। किसी डिबेट में नहीं आऊंगा आज के बाद। आप मुझे रिवाइंड कर दीजिए, यही सवाल है। आप मुझे रिवाइंड करके ये दिखा दीजिए आपने सावरकर का नाम नहीं लिया। मैंने सावरकर का नाम लिया, वीर सावरकर। इस वक्त मैंने नहीं बोला, आपसे सवाल पूछा मैंने राहुल गांधी के अभियान को लेकर, वो जवाब आपसे देते नहीं बन पड़ रहा है। आपको चैलेंज है, आपने उनका नाम लिया, आपकी सुई अटक गई है। चैलेंज करता हूं, आपने उनका नाम लिया, रिवाइंड करके दिखा दीजिए। आप तथ्यों को पढ़ नहीं आ रहे, या तो आप एंकर छोड़ देना या मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। आपको ओपन चैलेंज, या तो आप एंकर बनना छोड़ देना या मैं डिबेट में आना छोड़ जाऊंगा। आप दिखा दीजिए पुराना अपना बैक करके कि आपने सावरकर का नाम लिया कि नहीं लिया। राहुल गांधी के, आपने कहा इतने बड़े वीर सावरकर, तो मैंने वही बता दिया कितने कमजोर सावरकर। देखिए मैंने तो राहुल गांधी जी ने जो कहा मैं उस बात को आगे भाई, उत्तराखंड की संस्कृति और संघ एक है। अंग्रेजों की मदद करते बस आप इतना बता दीजिए मुझे, उत्तराखंड की संस्कृति और संघ एक है। देखिए मुझे क्या पता राहुल जी ने क्या कहा, ये तो कोश्यारी जी कह रहे हैं, वो तो झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। झूठ तो इनके डीएनए में बसा हुआ है। बहुत बढ़िया, बात को कौन मानेगा कि उन्होंने बोला कि नहीं बोला? सब झूठ बोलते हैं, एंकर झूठे हैं, जितना बड़ा मोदी, जितना मोदी जी झूठ बोलते हैं। एक आपको नहीं पता, सत्यवादी है, फेक न्यूज आपको पता है। सुन लीजिए, अरे मैंने बताया ना, आरएसएस का जवाब तो दे दिया। रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, सबसे अच्छा रूमर आरएसएस चलाती है। नहीं, दो बार सवाल पूछे, सुनवाइए दर्शकों को, सुनवाइए दर्शकों को। राहुल गांधी जी यूं उधर से आते, मैं इधर से बाहर जा रहा था। बोले आप कहाँ के सांसद हैं? मैंने कहा मैं नैनीताल से सांसद हूँ। बोले ये काली टोपी क्यों पहनते हैं? मैंने कहा हमारे उत्तराखंड में पहनते। नहीं तुम आरएसएस। तो मैंने कहा ये बताओ तुमने हैव यू रेड एनीथिंग अबाउट आरएसएस? क्या तुमने कुछ आरएसएस के बारे में पढ़ा है? ओ यस यस आई हैव रेड सावरकर। अरे सावरकर का गोलवलकर से क्या ले देता? संघ का तो गोलवलकर था और तू सावरकर की बात कर रहा है। राहुल गांधी जी यूं उधर से आते, मैं इधर से बाहर जा रहा था। बोले आप कहाँ के सांसद हैं? मैंने कहा मैं नैनीताल से सांसद हूँ। बोले ये काली टोपी क्यों पहनते हैं? मैंने कहा हमारे उत्तराखंड में पहनते। नहीं तुम आरएसएस के हो। हाँ जी मुदित अग्रवाल जी, अब तो सुन लिया आपने। किशोर तिवारी दे रही हूँ फ्लोर आपको, प्लीज। पहले मैं काउंटर संजू वर्मा से लूंगी, उसके बाद आपको फ्लोर दूंगी। अब सुन लीजिए, सबसे पहले कोश्यारी जी की मैं लैंग्वेज पे हैरान हूं कि गवर्नर ऐसी भद्दी लैंग्वेज यूज कर सकता है। ये सिर्फ संघ वाले यूज कर सकते हैं ऐसे गंदी लैंग्वेज, जो मैंने अभी इनके मुंह से सुनी है। इसमें क्या क्या भद्दा है, आप जरा मुझे बताइए, डिकोड कीजिए जरा। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक इंसिडेंट नरेट कर रहा है, आप ये बताइए। इसमें उन्होंने तो क्या पद पे तो आरएसएस वाले तो राहुल गांधी से जुड़ा एक इंसिडेंट बता दिया तो भद्दी लैंग्वेज। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट बता दिया तो भद्दी लैंग्वेज है। बहुत बढ़िया। तो आपसे मैंने 3 सवाल पूछे। आपसे मैंने पूछा राहुल गांधी कंफ्यूज क्यों है? आपसे मैंने पूछा राहुल गांधी का अल्प ज्ञान है कि या उनके एडवाइजर उनको सही से नहीं बताते? आपसे मैंने पूछा ये क्या बोल रहे हैं कोश्यारी जी? आपके पास 3 सवालों के जवाब नहीं है। अगली बार के लिए सोच लीजिए सर, 5 पैनलिस्ट और हैं आपके पास, टाइम है, सोच लीजिए। कोश्यारी जी ने कहीं ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ने यह कहा कि काली टोपी आरएसएस की है। उन्होंने कहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जो कोश्यारी जी ने बोला, उन्होंने भद्दी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया बाद में, लेकिन उन्होंने ये बोला नहीं पता नहीं आप सुनती क्या है दीदी जी। उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको बहुत कंफ्यूजन है। यूं उधर से आते, मैं इधर से बाहर जा रहा था। बोले आप कहाँ के सांसद हैं?
मैंने कहा मैं नैनीताल से सांसद हूँ। बोले ये काली टोपी क्यों पहनते हैं? मैंने कहा हमारे उत्तराखंड में पहनते। नहीं नहीं, तुम आरएसएस के हो। हाँ जी मुदित अग्रवाल जी, अब सुन लिया नहीं सुना? एक और बार दो अलग अलग चीज है। काली टोपी क्यों पहनते हो और आप आरएसएस के हो। अब सुन लीजिए मेरा जवाब। आप काली, अगर ये सही कह रहे हैं मैं तब मान लेता हूं, तब मुझे झूठ, अच्छा, झूठ बोलते हैं, एक बारी को मान लेते हैं सच कह रहे हैं। भाई उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए ना, उन्होंने ये कहा कि भाई ये काली टोपी क्यों पहनते हो, ये बोला अलग है। कोश्यारी जी ये कह रहे हैं नहीं, तुम, उन्होंने बाद में बोला कि तुम आरएसएस के हो, तो आरएसएस के नहीं है कोश्यारी जी। दोनों में कनेक्शन आपने कहां से निकाल लिया? दूसरा जो बाद में इन्होंने भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, इस आदमी को ये नहीं पता ये आदमी ऐसा है, मैं आपको दोबारा से सुनवाऊंगी कोश्यारी जी ने क्या कहा। लेकिन इस वक्त मैं दूसरे पैनलिस्ट का कमेंट ले लेती हूँ। जब आप मैं बोल रही होती हूँ और तब आप बोलते हैं सर, तो मैं आपकी बात नहीं सुन पाती। जस्ट फॉर क्लैरिटी, अगर आपको ये लग रहा है, जस्ट फॉर क्लैरिटी बाय टॉकिंग ऑन, आप जब मैं बोल रही हूँ तब आप बोल रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रही क्योंकि मैं आपको सुन ही नहीं पा रही हूं उस दौरान, क्योंकि मैं तब दर्शकों से बात करी। संजू वर्मा जल्दी से आपका काउंट है, उसके बाद सारे पैनलिस्ट एक एक करके जल्दी से। आदित्य जी, पहली बात तो ये कि भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने कोई भी भद्दी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ कहा कि काली टोपी 1925 में आरएसएस का संस्थापन हुआ था। उससे पहले भी उत्तराखंड में लोग ये काली टोपी दशकों से पहनते आ रहे हैं। दूसरी बात, ये वही राहुल गांधी हैं जिनको अर्बन नक्सली गैंग, चाहे वो फादर स्टैन स्वामी हो, सुधा भारद्वाज हो, गौतम नवलखा हो, उनको ये प्रणाम करते हैं। पर आरएसएस जो मानव सेवा में लगी हुई है, हमेशा आरएसएस पर ओछी टिप्पणी करते हैं। और यहां पर बैठ के जो पूर्व आपके पहले पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम आरएसएस से नफरत करते हैं। आप आरएसएस से नफरत करें या ना करें, हमको फर्क नहीं पड़ता है। जब 2012 में उत्तराखंड में बाढ़ आई, सबसे पहले कौन उतरा जमीन पर लोगों की सेवा करने के लिए? आरएसएस। जब आम्फान साइक्लोन आया बंगाल में, ममता बनर्जी छुपकर बैठ गई थी, सबसे पहले जमीन पर कौन उतरा? आरएसएस के वॉलंटियर्स। जब 2014 में कश्मीर में बाढ़ आई, ओमर अब्दुल्ला कई हफ्तों तक अपने घर से बाहर नहीं निकले। सबसे पहले कश्मीर में बाढ़ से ग्रस्त जो लोग थे, उनकी सेवा के लिए कौन जमीन पर उतरे? आरएसएस के वॉलंटियर। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आरएसएस चलाती है एकाल विद्यालय के 40,000 स्कूल और शिशु मंदिर के 17,000 स्कूल, और इसमें करीबन 60 लाख जो ट्राइबल बच्चे हैं, खासकर छोटी लड़कियां, उनको मुफ्त की एजुकेशन दी जाती है। तो बिना जानकारी लिए आपको गलत इतिहास पढ़ाई गई है, क्योंकि दशकों तक हमारा इतिहास रोमिला थप्पड़ और कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा है, पर अभी हमको बदल रहे हैं। और आपको याद दिला दूं, 1963 में, 1963 में नेहरू ने 3000 आरएसएस वॉलंटियर्स को बुलाया था रिपब्लिक डे परेड में, क्योंकि 1962 की भारत चीन जो युद्ध हुआ था, उसमें आरएसएस ने बेहतरीन काम किया था। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके पूजनीय जवाहरलाल नेहरू कहकर गए हैं। और 1977 में, 1977 में जब विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन समारोह था, तब एकनाथ रानाडे जो कि आरएसएस के बड़े नेता थे, उनके इनविटेशन पर इंदिरा गांधी खुद विवेकानंद रॉक मेमोरियल का शिलान्यास करने गई थी। और 2018 में आप ही के कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी नागपुर में गए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने केशव बालीराम हेडगेवर को, जो कि हमारे आरएसएस के फाउंडिंग फादर हैं। तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के लिए इतनी ओछी टिप्पणियां करते हैं, चौकीदार चोर है बोलते रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, पर ये राहुल गांधी को इतनी अक्ल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी ये चुप नहीं रहे। और फिर मीनाक्षी लेखी ने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया, तब ये हाथ जोड़कर माफी मांगने पर मजबूर हो गए। इसलिए बीजेपी को भाषण देना बंद करिए। राहुल गांधी जो ओछी टिप्पणियां करते हैं, पहले उनको बोलिए अपनी जुबान पर लगाम दे, क्योंकि राहुल गांधी कोई राजा हरिश्चंद्र की मूरत नहीं है। बीजेपी पर लांछन लगाना और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चुपचाप कहें कि भाई हमारा दूसरा गांधी। लेट मी टेक अदर गेस्ट ऑल्सो। और आपने जो इंदिरा गांधी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने की बात कही कन्याकुमारी में, आई थिंक दैट यू मेंट 1970, नॉट 1977, इज इट? I meant 1977, Aditi ji. If you
corrected, then I stand corrected. मेरे हिसाब से it was 1977. ठीक है, विल गेट दिस वेरीफाइड। ठीक है, किशोर तिवारी बहुत देर से हाथ उठा रहे। किशोर तिवारी, संघ पर ये अल्प ज्ञान है क्या? देखिए, मैं बताता हूं, भगत सिंह कोश्यारी हमारे महामहिम राज्यपाल है, एक बात। दूसरा, वो संघ के प्रचारक भी है, लेकिन उनकी काली टोपी जो है वो उत्तराखंड की परंपरा को जपने वाली है। अभी मैं मुदित अग्रवाल के कुछ मुद्दों से मैं बिल्कुल ही सरोकार नहीं रखता, उस पर मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं कि सावरकर एक इतिहास है, सावरकर एक योद्धा थे। सावरकर के बारे में कोई भी ओजी टिप्पणी शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कांग्रेस के साथ मिनिमम प्रोग्राम में सरकार में आए हैं, लेकिन हम हिंदुत्व के मामले में सावरकर जी के साथ है और सावरकर जी को भारत रत्न मिले, इसके लिए हम हैं। दूसरी बात सांसदीय कार्य पद्धति और सांसदीय कार्यक्रम, और उन्होंने जो सांसद बोल के कोश्यारी ने काम किया, वहां का प्रसंग उन्होंने बताया। लेकिन एक बात की, देखो अदिति जी, उन्होंने वो बोला बराबर है कि काली टोपी मेरी तो संस्कृति की है, लेकिन उसके आगे जाके उन्होंने बोला, पीयूष गोयल जी, अगर आपको इतने अल्प ज्ञान का विपक्ष मिलेगा तो हंगामा ही होगा। तो ये टाल सकते थे, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जी के आरएसएस के कंट्रीब्यूशन को और संसदीय कंट्रीब्यूशन को मैं सलाम करता हूं, और सावरकर जी के खिलाफ कोई भी ओछी टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच किशोर तिवारी जी फॉर बीइंग सो क्लियर, फॉर बीइंग सो क्लियर, वो कमजोर, फॉर बीइंग सो क्लियर। मुदित अग्रवाल जी, अब तो आपके एलाइज बोल रहे हैं सर। अभी तो आप तो कोश्यारी जी पर सारे सवाल या निशान लगा दिए, सच भी बोल रहे हैं। अगर सच बोल रहे हैं, आरएसएस ये, आरएसएस वो, सावरकर को लेकर सारे सवाल, अब तो आपके एलाइज आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पर बोलिए। तो मैं किशोर जी से एक सवाल पूछता हूं, जब सावरकर जी ने, जो कमजोर सावरकर हैं, उन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था जेल में बाहर निकलने के, क्या वो ठीक बात थी? जब आरएसएस हिंदू महासभा ने ये कहा था हम क्विट इंडिया मूवमेंट का समर्थन नहीं करेंगे, क्या वो ठीक बात थी? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप की पोस्ट ली मुस्लिम लीग के साथ सरकार में, क्या वो ठीक बात थी? जब आरएसएस ने 70 साल अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फैलाया, क्या वो ठीक बात थी? जब मोहन भागवत ने किशोर तिवारी आपका काउंटर, उसके बाद अपनी जय अवस्थी, उसके बाद अपनी जय अवस्थी। और एक और बात मुदित अग्रवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर सवाल पूछा था संजू वर्मा ने आपसे, जवाहरलाल नेहरू को लेकर सवाल पूछा था संजू वर्मा ने आपसे, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। आपने कई सवाल खड़े किए, उस पर जवाब मैं ले रही हूँ किशोर तिवारी से, लेकिन उसके बाद मैं फ्लोर दूंगी अपनी ज्येष्ठ अवस्थी को। लेकिन जब आपके पास आऊंगी मुदित अग्रवाल, तो आपको जवाब देना होगा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर, साथ ही प्रणब मुखर्जी को लेकर भी। प्लीज किशोर तिवारी, आपका काउंटर, उसके बाद अपनी ज्येष्ठ अवस्थी। जवाहरलाल नेहरू है, सुन लीजिए सरदार पटेल, सुन लीजिए किशोर तिवारी, आपको काउंटर दे रहे, जवाब दे रहे, सुन लीजिए। देखिए मुदित जी, सावरकर जी के बारे में आपका भी ज्ञान अल्प है और राहुल जी का तो बहुत ही अल्प है। सावरकर जी का नेशनल कंट्रीब्यूशन, उनकी पढ़ाई, उनका साहित्य और माफीनामा लिखा था नहीं लिखा था, ये बता दीजिए। माफीनामा लिखा था नहीं लिखा था, माफीनामा लिखा था नहीं लिखा था, जवाब ही नहीं दे रहे। किशोर जी, आपसे ये मैं बात कर रहा हूं, आप जवाब देते। माफीनामा लिखा था, अंग्रेजों को नहीं लिखा था। किशोर तिवारी के साथ संपर्क हमारा टूट गया इस वक्त, जैसे ही कनेक्ट होंगे आगे किशोर जी बात पूरी कीजिए। वो जवाब मैं आ गया। माफीनामा जी बोलिए अंग्रेजों से मैं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। उन्होंने कमजोर सावरकर ने माफीनामा लिखा था नहीं लिखा था, राजीनामा दिया था। अदिति, राजीनामा उन्होंने जो माफी पत्र दिया था वो षड्यंत्र का पार्ट था। बाहर निकल के फिर से उन्हें आजादी की जंग में वो वैसे ही लड़े, और नेहरू जी ने उनको के बाद भी नजरबंद रखा। वो स्वतंत्र भारत में भी कैदी रहे। अदिति जी, सावरकर का कोई भी अपमान हम नहीं सहेंगे। सावरकर ये भारत के रत्न थे, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए।
और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मैं आज स्पष्ट करता हूं कि उनके बारे में, अदिति जी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसी देश के किसी नेता को कभी शंका नहीं थी। और जवाहरलाल अवनीश अवस्थी संघ पर अल्प ज्ञान इसलिए करते हैं अपमान, या फिर ये कहे कांग्रेस में फैमिली फर्स्ट? देखिए अदिति जी, 2-3 बातों का जवाब मैं दे दूं मुदित अग्रवाल को कि शिवसेना आज इनकी अलायंस है। शिवसेना नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस का कोई भी नेता सावरकर के बारे में यह शब्द नहीं रखता, यह विचार नहीं रखता जो मुदित अग्रवाल यहां बैठ के बोल रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस का नेता कोई बोल के दिखा दे, आज भी दिखा दे। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो डाक टिकट जारी किया था, 11,000 रुपए अपने पर्सनल फंड से विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए दिए थे, वो कायर सावरकर के लिए देते। आपकी इंदिरा गांधी ऐसी थी क्या कांग्रेस की नेता? एक बात। दूसरी बात, जहां तक माफीनामे की बात है ना, माफीनामे के बारे में तो मैं एक ही बात जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राहुल गांधी ने माफी मांगी, बाकायदा लिखित माफी मांगी है झूठ बोलने के लिए। ऐसा नेता जिसको सुप्रीम कोर्ट में एक बार माफी मांगी और फिर बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिखित माफी चाहिए, मुझे लिखित माफी चाहिए, तो लिखित माफी मांगी राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से। तीसरी बात ज्ञान की है, अल्प ज्ञान की बात है। मैं मानता हूं कि इसमें कोई मैं राहुल गांधी को भैया कौन बोल रहा है यार, कौन बोल रहा है ये जिसको तमीज नहीं है बीच में डिबेट में कोई, मैं बोला था क्या आपके बीच में? इतने क्यों उतावले हो रहे हो? एक बात सुनिए ना, अभी अंग्रेजों की बात भी बता देता हूं आपको मैं। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है, मैं राहुल गांधी के अल्प ज्ञान पर कुछ नहीं बोलूंगा। एक लाइव शो में एनसीसी की एक कैडेट ने, एक स्टूडेंट ने पूछा, राहुल गांधी जी आप एनसीसी के बारे में आपका क्या विचार है, क्या विजन है? उनका एनसीसी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनसीसी। जो एनसीसी के बारे में इस देश में लोकसभा का सांसद रहते हुए नहीं जानता, अल्प ज्ञान मैं अल्प ज्ञान पर कह रहा हूं। जो संसद में बैठ करके आंख मारता हो, जो चाइना से चुपचाप 8 अगस्त 2007 को एक एमओयू साइन करता हो और कहता हो चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है, रोज ये ट्वीट करते हो राहुल गांधी, और फिर जो समझौता है वो उन्होंने कैंसिल नहीं किया, बताया तक नहीं कि किया क्या समझौता। ऐसे राहुल गांधी पर अगर राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुनवा देते, क्योंकि माफीनामे को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। असगर अली खान, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, फ्लोर आपको दूंगी, पहले सुनवा देते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। जी मुदित अग्रवाल जी, बिल्कुल ठीक कहा, मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। अंग्रेजों से कभी माफी नहीं मांगी, देखो किसी भी कांग्रेसी ने। ये वीर सावरकर और वाजपेयी थे जिन्होंने अंग्रेज है क्या? अंग्रेजों से 2021 में अंग्रेज है, 2020 में। अरे एक सही ज्ञान है इन सबका, 2019 में एक सही ज्ञान है इन सबका कांग्रेसियों का। आपको कुछ पता ही नहीं। हाँ, अरे अंग्रेजों से किसने, तुमने तो माफी मांगी। अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए मना कर रहे थे, चाहे वीर सावरकर हो, वाजपेयी हो। ये मुदित अग्रवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे थे मैं अंग्रेजों से माफी नहीं मांगूंगा। तुमने नहीं मांगी, वो किसी से नहीं मांगेंगे। 2019 में तुमने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगूंगा ये कह रहे थे राहुल गांधी। जय हो मुदित अग्रवाल, तो वीर सावरकर ने किससे मांगी? धन्य हो ना। वैसे अब आरएसएस के पिछली बार तो पॉलिटिकल एनालिस्ट लिखा था, अपना नाम अपनी वो डेजिग्नेशन चेंज क्यों कर देते हैं? ऐसा है, देखो आरएसएस कितना झूठ बोलती है। ये जो इंसान सावरकर जी काले पानी में गए थे, नैनी जेल में नहीं बैठे थे, इलाहाबाद की नैनी जेल में नहीं बैठे हुए थे, 5 स्टार जेल में, अपनी 5 स्टार जेल में सावरकर नहीं थे। उसके बाद थोड़ा सा बैल की जगह जोता गया था। आप सोच लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू 1963 में गलत थे क्या? इंदिरा गांधी 1980 में गलत थी क्या? इंदिरा गांधी 1970 में गलत थी क्या? सोच लीजिएगा। और लाल बहादुर शास्त्री 65 की वॉर में गलत थे क्या? ये जवाब आपको देने हैं मुदित अग्रवाल, सोच लीजिए प्लीज। डॉक्टर अजीज खान, अरे मैं तो दे रहा हूं, एक कमेंट ले लीजिए सर, सुन लीजिए सर। आपका तो मैंने सुना अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, जब अंग्रेज है ही नहीं, तो अंग्रेजों से कहां जाके माफी मांगेंगे?
अंग्रेज है ही नहीं, आप ऐसी बेसिक बातें कर रहे हैं सर। अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, अंग्रेजों का शासन है, लोकतंत्र है भारत सर। बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया, तो वीर सावरकर बहुत आगे बढ़ गया। आपकी सरकार नहीं है लेकिन भारत तब भी आगे ही बढ़ रहा है सर। अरे तब भी आगे ही बढ़ेगा। इस देश की ताकत इसके लोग हैं सर, 1.3 बिलियन लोग हैं इस देश की ताकत, कोई एक पार्टी नहीं है। प्लीज डॉक्टर अजीज खान, टेलीविजन पे, पूरे टेलीविजन पे डॉक्टर अजीज खान 25 मिनट से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नो मोर इंटरप्शन, ऑडियोज डाउन। डॉक्टर अजीज खान की आवाज प्लीज। अदिति जी, मैं बड़ा गंभीरता से कई सारे पैनलिस्ट हैं और बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, इनकी बातों को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा हूं। मैं देख रहा हूं सावरकर और गोलवरकर पर तमाम तरीके की बातें चल रही है, तो जो मैं एहसास कर पा रहा हूं, देखिए सावरकर और गोलवरकर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एक ने, जैसा कि मैंने पढ़ा है और जो मैंने समझा है अब तक राजनीतिक कैरियर में, एक लंबा कैरियर रहा मेरा राजनीति में, कि सावरकर ने अगर माफी मांगी है और माफी मांग करके उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन खड़ा किया और एक हिंदू महासभा बनाया, वो हिंदू महासभा गोडसे की भक्त है, गोडसे को वीर बताती है। गांधी जी के जो हत्यारे हैं और गांधी जी की हत्या जिस दिन होती है उस दिन वो शौर्य दिवस मनाती है। कहने का मकसद ये है कि एक तरफ ये सावरकर की विचारधारा है, दूसरी तरफ जो गोलवरकर की विचारधारा है वो राष्ट्रभक्ति की है। वो राष्ट्रभक्ति कि जिसने इस मुल्क के झंडे को अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया और इस मुल्क के झंडे को कहा ये झंडा हमें अपमानित करता है। ये गोलवरकर की विचारधारा है। और साहब उसी गोलवरकर की विचारधारा से आज जो बीजेपी कहीं ना कहीं उसी से संचालित हो रही है, वही विचारधारा बीजेपी की है। वो बीजेपी जब राष्ट्रभक्ति की बात करती है तो उसको महबूबा मुफ्ती राष्ट्रभक्त नजर आती है, लेकिन जब उनसे उनका गठबंधन टूट जाता है तो वो आतंकवादी नजर आती है। यानी ये मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि आखिर ये विचारधारा है कौन, आरएसएस कौन है, सावरकर कौन है, गोलवरकर कौन है, डिफाइंड कौन करेगा। कुल मिलाकर के हालात ये है कि इनको वो परसेप्शन बेहतर लगता है कि जो इनको सूट करता है, लेकिन वही आरएसएस है। आज आरएसएस की विचारधारा जो इस मुल्क में लागू है, इस मुल्क में सिर्फ नफरत के अलावा और कुछ नहीं पैदा हो रहा है। आरएसएस चाहती है मुल्क में नफरत का माहौल बने और एक छत्र बीजेपी का राज हो, लेकिन इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि चाहे आप सावरकर की विचारधारा लागू कर दें, चाहे गोलवरकर की विचारधारा लागू कर दें, अब ये विचारधारा नहीं चलेगी। अब एक मुल्क, ये मुल्क पूरी तरह से सेकुलर है और हमेशा सेकुलर रहेगा। इनकी जो अब सेक्युलर नहीं है। संजू वर्मा जी आप रुके, आपने एक लंबा वक्त लिया है, ये अब से सेक्युलर नहीं हुआ है सर। कहां सेकुलर रहने दे रहे हैं? जब भी आपने कहा अब सेक्युलर है और अब ऐसा है और अब वैसा है सर, हिंदुस्तान भारत सेक्युलर मुल्क ही है सर। कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। आप जनता के पीछे भी जाकर छिपने लगते हैं कि जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और पॉलिटिकल पार्टीज पर अपने तंज भी कसते हैं। दोनों बातें तो एक साथ नहीं होती है। जनता तो आपको भी देख रही है, उसने तुष्टिकरण भी देखा है, उसने तालिबान पर लोगों की चुप्पी भी देखी है और वो ये भी देख रही है कि इतिहास को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज पर। आपको काउंटर करना चाहिए संजू वर्मा। अब जवाब आपको ही काउंटर दिला रही हूँ सर, आपने सवाल पूछा, नाउ टेक द काउंटर प्लीज संजू वर्मा। जो नफरत की खेती कर रहे हैं, ये नफरत की खेती बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। ये देश के लोग समझने लगे हैं कि नफरत की खेती करने वाले इस मुल्क को बहुत आगे नहीं ले जा सकते हैं। ये मुल्क तब बढ़ेगा धार्मिक एकता होगी आपने भाषण दे दिया और एक लड़ाई भाषणबाजी बंद करिए। अदिति जी, यू विल हैव टू प्लीज आस्क हिम टू स्टॉप। मैडम बोलिए आप जी। मेरा ये कहना है, आप बोल रही थी तो मैंने नहीं बोला था, लेकिन आप तो बोलने नहीं देती। डॉक्टर अजीज खान प्लीज, डॉक्टर अजीज खान प्लीज, तू मैं नहीं सर, तू मैं नहीं, मेरे डिस्कशंस में नहीं सर। कैन यू प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस? थैंक यू। ओके अदिति जी, पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ और बार बार आरएसएस के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है पिछले 6-7 सालों में कि जो आरएसएस की विचारधारा है, जो हमारे संस्थागत, जो हमारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर हम कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की विचारधारा पर भी आरएसएस का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी को बता दूं
राहुल गांधी जी, जब आपातकाल डिक्लेयर हुआ था, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, आपकी दादी ने करवाई थी 1975 में, तब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी थी, गणतंत्र की धज्जियां उड़ी थी। मीसा एक्ट के तहत 1975 में यही भगत सिंह कोश्यारी को 1.5 साल तक अल्मोड़ा की जेल में रखा गया था। आपको शायद इतिहास पढ़ने की और इतिहास को समझने की जरूरत है। और एक बात मैं कह दूं कि जब हमारे वीर सेनानी, चाहे गालवान हो या चाहे डोकलाम हो, जब वो चीनियों के साथ लड़ रहे थे, तो छुपम छुपी सरप्टिशियसली यही राहुल गांधी जाकर चाइनीज एम्बेसी के जो करता धरता है उनके साथ कौन से एमओयू साइन कर रहे थे। मुद्दे पर आएंगे, प्लीज मुद्दे पर आएंगे मैडम, तो मुद्दे पर आएंगे। अब एक कमेंट लूंगी मैं असगर अली खान का। असगर अली खान, खत्म कर रही हूँ मैं, खत्म कर रही हूँ दीदी। हाँ मैम, 20 सेकंड्स प्लीज। ओके, मेरा लास्ट कमेंट यही है, जो बार बार कहते हैं कि वीर सावरकर ने माफी मांगी, 10 साल तक वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी। नेहरू ने तो 1923 में सिर्फ 2 हफ्ते नाभा की जेल में रहे, और नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू हाथ जोड़कर नाभा के वाइसरॉय के पास गए, भाई मेरे पुत्र जवाहरलाल नेहरू जेल के अंदर सड़ रहे हैं, इनको कृपया करके छोड़ दीजिए। वाइसरॉय को किसने चिट्ठी लिखी थी? मोतीलाल नेहरू ने, तभी नेहरू को नाभा की जेल से छोड़ा गया था। ठीक है मैडम, प्लीज ये स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है। कमेंट यहाँ पे लेंगे असगर अली खान का। असगर अली खान प्लीज मैम, अभी 31 मिनट हो गए, अब और गेस्ट, एकमात्र गेस्ट वही बचे हैं। देखिए प्लीज सुन लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए। असगर अली खान जी सर, देखिए एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये वक्त का अजीब तकाजा है कि इतने काबिल पढ़े लिखे लोग, सब लोग मिसालें भी देते हैं, तो इंसानों की मिसालें जानवरों से दे रहे हैं कि लाल रुमाल दिखाएंगे तो बैल और भैंस मारेगी। चलिए वो सब अपनी अपनी ज़बान है, अपना अपना तरीक़ा है। लेकिन एक अभी भी जैसे एक साहब नैनी जेल के बारे में कह रहे थे कि भाई उनको काला पानी हुआ था, नैनी जेल 5 स्टार जेल में नहीं कहते, जेल होती है, कोई जेल भी 5 स्टार नहीं होती। और नैनी जेल की खासकर तौहीन इसलिए भी ना करें कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, सारे कितने फ्रीडम फाइटर वहाँ गए, फांसी के हुक्म हुए, और उन लोगों ने किस तरीके से आवाज़ें लगाईं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उनका जब हम नाम लेते हैं तो हमारा सर फ़ख्र से ऊपर उठ जाता है। तो किसी के लिए भी ये जेल गए, ये बहुत बड़ी बात है। जेल गए, फ्रीडम फाइटर थे, मुल्क के लिए गए, और उन्होंने किसी से अगर माफ़ी नहीं मांगी तो ये और बड़े फ़ख्र की बात है। जिन लोगों ने माफ़ी मांगी उनको और उनके साथ को और उनको हिमायत करने वाले तमाम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। जहाँ तक सवाल सेकुलरिज्म क्या है, देखिए जो आज की सरकार है उसमें अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें तो बहुत कम देखिए नज़र नहीं आती। चूँकि इनका मुझे जहाँ तक नज़र आता है एक ही तरीका है कि हम कैसे पोलराइज करें अपना वोट। हालांकि वो है सियासत, है वो सियासत, अपनी कुर्सियों की सियासत है, अपनी सरकार को बचाने की सियासत है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म बिल्कुल गायब हो रहा है। अच्छा, असगर अली खान जी, कम्युनलिज्म उसमें नजर आता है। देखिए आप मुझे मालूम है, आप देखिए आप तो एंकर हैं, आपको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिससे लगे कि कहीं पे बायस हैं आपको तो जो सही बात है वही कहना चाहिए। और चाहे हम सर अभी तो मेरा बोलना बाकी है, आपने तो यहाँ पर लग रहा है सब अपना अपना राजनीतिक चश्मा लगा के आए हैं और एंकर को अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। पूरे मुल्क में बहुत ही अजीब स्थिति है सर, अमन कैसे पैदा हो। सर सवाल तो पूछ लूं आपसे, सर सवाल तो पूछ लूं। आपने कहा ये अपनी सरकार, बीजेपी अपनी सरकार बचाने में लगी है, ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी। मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है सर, मेरा आपसे सवाल है, आप उन नेताओं के बारे में भी ये बात कहेंगे जो कहते हैं 100% मुस्लिम वोट हमें ही पढ़ना चाहिए, जो मुस्लिम्स के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक समझते हैं मुस्लिम्स को, उनके बारे में कहेंगे सर कुछ? ये नहीं, यही तो मेरा सवाल है। और ये मैं एंकर हूं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ, ये आपको कोई और याद नहीं दिलाएगा। तो जो आपका सवाल मुझसे, वो वही मेरा सवाल आपसे। लोग नेता लोग क्यों कहते हैं, क्यों आप ऐसा माहौल बना रहे हैं, क्यों ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
जिसमें क्या सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू एक की? सेकंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए एक सेकंड, एक सेकंड, हमेशा इस बात की एक कोशिश सेकंड। कर रही है। मुझे असगर अली खान, वोट बैंक बीते पॉलिटिक्स कुछ के सालों अलावा से कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या ये किया? ट्रेंड बनता जा रहा है कि जब जवाब देते ना बन पड़े तो मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दो। मीडिया कर रहा माहौल खराब। जो ग्राउंड पर होता आया, जो ग्राउंड पर होता आया, अगर उसे लेकर सवाल पूछ लिया तो मीडिया माहौल खराब कर रहा है। सर, सिर्फ एक ही बात के लिए मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ आपके हिसाब से? सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू क्यों मैडम नहीं रुक किया? जाइए ना एक सेकंड, इसका जवाब दो। एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। कहते हैं, आप वो माहौल क्यों असगर अली खान साहब, माहौल को खत्म आप एक बात बताइए जो आपके हिसाब हमारे से और खबर आपके नहीं दिखानी बुजुर्गों ने कहा चाहिए। कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सर, सारे वो जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाइए। हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा सर, सुन हिंदुस्तान लीजिए ना, हमारा। जय हिंद और हम वंदे बोले मातरम। सिख सुन हमारा लीजिए। और मजहब लेकिन नहीं सवाल सिखाता पूछने पर दिक्कत क्या आपस हो में जाती है? गैर लोकतंत्र रखना, है ना, मजहब तब नहीं लोकतंत्र गायब होने सिखाता लगता है, आपस में लोगों गैर की रखना। चुप्पी है। हिंदी एक है, सेकंड, वतन है। असगर आप अली किस खान, चीज को एक सेकंड, आप लोग अलग लोकतंत्र क्या करने की सिलेक्टिव बात- चुप्पी का नाम है आपके हिसाब से? लोकतंत्र आपके हिसाब से सिर्फ सिलेक्टिव सवाल है और सिर्फ एक पार्टी विशेष से सवाल है और अपनी कन्वीनियंस की सियासत है? सर, राइट लेफ्ट सेंटर तीनों से सवाल पूछती हूँ। हम कह रहे हैं, दिक्कत क्या है आप लोगों को? अगेन मेरा यही सवाल है कि इस सरकार ने हमेशा, चाहे आरएसएस हो चाहे मैडम बीजेपी प्लीज यू हो, डोंट इनका डिसाइड। सिर्फ एक मैम यू प्लीज डोंट अपने डिसाइड who's convenience के getting हिसाब what से time. लेके चलते I have given you your time, ma'am. सिर्फ Please अपना let convenience me moderate. I will I would be इसके extremely बजाय grateful if you हम let me do सरकार my के job, हिस्से ma'am. के- Thank you very much. Please let me do my job. और उसके Let me लिए do my job. That is what I'm trying to tell Asghar Ali Khan also. It is my job to ask questions. सवाल मैं पूछूंगी और हर किसी से पूछूंगी। अब विजय अवस्थी, आपकी लेक्चर्स की मुझे जरूरत नहीं है। इस तरीके Stop से lecturing me all the बढ़ावा time. देते हैं You have a जैसे habit of उनको lecturing the BJP. I'm not here to listen to your lectures. किससे बात कर रही हैं मैम आप? संजू वर्मा, किससे बात कर रही हैं आप? आप किस पे आरोप लगा रही थी? जो आप पे आरोप लगाते हैं उनको तो आप नमस्कार करती है। मैंने सिर्फ बोला कि मैडम, आई एम नॉट गेटिंग टाइम। पर्सनल तो एक आप मेरे को सेकंड, यू आपको डोंट पर्सनल लेक्चर मी की अदिति जरूरत नहीं है। त्यागी। ये पर्सनल लड़ाई नहीं हो रही है मैम। आपको आपका टाइम मिला, आप मुझे सिखाने लगी असगर अली खान को टाइम क्यों मिल रहा है मैम? ये मुझे तय करने दीजिए ना, मैं किससे सवाल पूछूंगी। ये मुझे तय करने दीजिए, मैं किससे सवाल पूछूंगी और मुझे किसे नमस्कार करना है और मुझे किसे गुड बाय करना है। मैम, इसके लिए मुझे पैनलिस्ट की राय की जरूरत नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। नहीं मैम, आप प्लीज मुझे मत सिखाइए मैम। आई नो माय जॉब। आपको मुझे सिखानी है, आप मुझे सिखा रही हैं। प्लीज, मैं सवाल पूछना है आपको, आपका टाइम मिला। जिस पैनलिस्ट की आप बात कर रही हैं उन्हें पूरे 35 मिनट इंतजार किया अपनी बारी का, पूरे 35 मिनट। तो मुझे लेक्चर मत दीजिए। आपको मुझे कोई लेक्चर नहीं दे रहा। मौका बहुत कम दिया है। आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा। प्लीज यूज राइट वर्ड्स। Yes, मैं you आप ये lecture me मुझे all the बताइए time. किससे सवाल करना है, क्या हाँ, तो सवाल मुझे करना है मैडम? आप जैसे मैं सुनाइए। आपको नहीं बता रही आपकी आपके पार्टी को भाषण की कैसे जरूरत आपको डिफेंड करना है मैडम, मुझे ये मैंने आपको नहीं मुझे बताया। मत ऐसे आप मुझे मेरा सिखाइए। काम ना सिखाइए। थैंक यू वेरी मच, मुझे थैंक यू मत वेरी मच। सिखाइए असगर अली कि मुझे खान क्या बात बोलना कीजिए, है। उसके बाद मुझे You are अपने extremely rude anchor. You are a very rude anchor. ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई कीप दैट सर्टिफिकेट। थैंक यू। असगर अली खान जी, बात पूरी कीजिए सर। किशोर तिवारी कुछ बोल रहे हैं, उनका ऑडियो खोलिए। देखिए मैं अदिति जी मुझे एक बार बोलने देना। जी जी बोलिए। बुला के जिन चीजों को अभी जी, अभी मैं आपके बात सामने कर रहा हूं, हाईलाइट अदिति किया जी। है, वो सारी किताबी चीजें हम अपने बुजुर्गों की लिखी हुई किताबों को झुठला थोड़ी सकते हैं। अगर सावरकर ने माफी मांगी तो मांगी है, उनके जो एजेंडे हैं वो सबके सामने हैं और मौजूदा सरकार पे हम तो यही कहेंगे जो हमें नजर आ रहा है। इस मुल्क में रह रहे हैं, ये मुल्क हमारा है, इसकी जर्रे जर्रे और इसके आसमान और जमीन से हम प्यार करते हैं, लेकिन इस पे जब हम कम्युनलिज्म का पौधा उगता देखते हैं तो हमारे दिल को तकलीफ होती है और आने वाली नस्लों की फिक्र होती है इस मुल्क की तरक्की की। आपको एक पार्टी विशेष से दिक्कत होती है सर, जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर मुस्लिम का इस्तेमाल किया वोट बैंक के तौर पर, उन पर आपको दिक्कत नहीं होती है सर। आप सबको सबका काम सिखाते हैं पर आप उनकी चुप्पी पर सवाल नहीं उठाते सर, ऐसा थोड़ी होता है। मैं मैडम किसी पार्टी के लिए बात नहीं करता, मैं बिल्कुल सीधा, मेरा सवाल है अगर कोई भी पार्टी हिंदुस्तान की अगर कम्युनलिज्म का इस्तेमाल करती है और उसका सहारा लेती है, आपने कभी उन पर बात की जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की इस देश में?
जिन्होंने वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों का इस्तेमाल किया। मैंने तो एक कमेंट नहीं सुना सर आपका। अवनीजेश अवस्थी, आप बताइए। अदिति जी बड़े साफ सी बात है। असगर जी आप बोलिए। असगर जी आप प्लीज अब सुन भी लीजिए ना। अदिति जी, आपने जब कहा कि 100% वोट मुसलमानों के मांगने वाले कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं उनको, आपके ऊपर कहा, उन नेताओं पर कुछ नहीं कहा। कहते मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं। एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप ये मत कहिए कि जेल में कोई अंतर नहीं होता। एक बार काले पानी में, जिसको काला पानी कहते हैं, काले पानी की सजा मुहावरा बन चुका है, जहां पर सावरकर को कोल्हू में बैल की जगह जोता जाता था, सरसों का तेल निकाला जाता था। 7 दिन तक पैरों में ऐसी छड़ें लगाई गई थी कि हिल नहीं सकते थे वो। वहां पर उनको अपनी पुत्री के नाम, पत्नी के नाम पत्र लिखने के लिए कागज नहीं मिला था। दीवारों पर नाखून से लिखते थे सावरकर। आप कभी सोच भी नहीं सकते। 25 साल की 2 आजीवन कारावास मिले थे। उन्होंने कहा कि कब तक अपनी माँ को, अपनी भारत माँ को इसी तरीके से बेड़ियों में देखता रहूंगा, मुझे बाहर जाना है। आप क्या समझते हैं जो जेल तोड़ करके, जो क्रांतिकारी जेल तोड़ करके बाहर निकले थे, भगोड़े थे, उनको आप भगोड़ा कहेंगे? उनको आप फरारी कहेंगे? उनको भगत सिंह आजाद छुपते पुलिस से बचते थे तो उनको डरपोक कहेंगे आप उनको? किशोर तिवारी, मैं बात कर रहा हूं अग्निवेश जी। देखिए अवस्थी जी, आपने सावरकर जी के बारे में जो कुछ बोला वो सत्य है। ये डिस्कशन राज्यपाल महोदय कोश्यारी जी ने जो अपनी यादें बताई उस पर हुआ था, लेकिन इसमें ज्यादा गोवलकर गुरुजी और सावरकर जी की भर्त्सना की गई। सावरकर जी का अपमान किया गया, जो बहुत ही गलत था। सावरकर जी ने अपने भाई को खोया, नेहरू जी ने अपनी पत्नी को खोया। वो अहमदनगर के जेल में थे, जबकि लेटर देखो हिंदू को लिखे वाले, नेहरू जी का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। लेकिन सावरकर जी को जो भी भगोड़ा बोलेंगे या सावरकर जी का अपमान करेंगे, उसको शिवसेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। महाराष्ट्र का आपका 30 सेकंड्स। अदिति जी, ये डिबेट सावरकर वर्सेस राहुल गांधी या आरएसएस वर्सेस राहुल गांधी नहीं है। मैंने पहले भी कहा और मैं कहूंगी कि चाहे एकाल विद्यालय हो, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, यहाँ पर 50 से 60 लाख ट्राइबल बच्चे मुफ्त में इनको एजुकेशन दी जाती है। ये आरएसएस की देन है। मानव सेवा में आरएसएस दशकों तक लोगों की सेवा में लगता रहा है। और मैं यही कहूंगी कि जाकिर हुसैन की एक बात पढ़ लेना, 1949 के एक रेजोल्यूशन के दौरान, कान खोलकर सुन लो उदित अग्रवाल, जाकिर हुसैन ने कहा था, our Muslim brothers need to learn love, peace and brotherhood from RSS। और वर्धा रेजोल्यूशन में 1934 में महात्मा गांधी ने कहा था कि आरएसएस एक ही संस्था है जिसने कभी भी जाति की परवाह बिना किए लोगों के विकास के लिए काम किया है। 20 सेकंड्स, उसके बाद मुझे कंक्लूड करना है प्लीज। देखिए, जो मैं कह रहा था, ये भगत सिंह जी से सावरकर, जो कमजोर सावरकर है, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। भगत सिंह जी ने आज तक कभी अंग्रेजों से माफी क्या नेहरू ने आरएसएस को बुलाया था रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनने के लिए? क्या लाल बहादुर शास्त्री ने, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, तब क्या उन्होंने आरएसएस सरसंघ चालक को बुलाया था ऑल पार्टी मीटिंग में? आप बताइए मुझे जल्दी से। क्या 1970 में 1970 में इंदिरा गांधी गई थी विवेकानंद रॉक मेमोरियल? आपको मेरे जवाब का इंटरेस्ट नहीं है, आपको खुद ही बोलना है। चलिए आप देखिए, विवेकानंद जी तो नेशनल आइकॉन है, को आरएसएस के थोड़ना है, पहली बात। दूसरी चीज, जो कमजोर सावरकर है, कमजोर सावरकर ने लेटर लिखा था, जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब ने आरएसएस को बैन किया था। आपको ये भी पता है? आरएसएस को बैन किया गया था नेहरू जी और पटेल जी द्वारा। क्या आपको पता है? ये जो सावरकर, मैंने आपको बता दिया। देखिए, क्या उनको बैन किया था, नहीं किया था? आप बताइए ना, बैन किया था, नहीं किया था? आरएसएस को पटेल साहब और नेहरू जी ने बैन किया था, नहीं किया था? सावरकर, कमजोर सावरकर ने माफी मांगी। क्या भगत सिंह जी ने आज तक माफी मांगी? भगत सिंह जी ने अपनी जान दे दी, माफी नहीं मांगी। भगत सिंह जी ने अपनी जान दे दी, माफी नहीं मांगी। ये लोग माफी मांगने वाले हैं। ये कमजोर सावरकर माफी लेने के लिए। और जाते जाते मैं चाहूंगी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सावरकर के बारे में क्या कहा था, वो सुने। सावरकर माने तेज,
सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.